अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चलिए मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, देन आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आफ्टर दैट कोई आपका क्यूरी वगैरह हो मैं रिलेटेड इसकी या रिलेटेड कोर्स की, देन आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको? जो बंदा इस टाइम बोल नहीं सकते आप लोग माइक ऑन करके, देन आप लोग मुझे चैट में रिस्पॉन्स कर दें ताकि मुझे पता हो कि आप लोग को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही। बेहतरीन। तो आपने ना एक बिजनेस प्रपोजल वेबसाइट बनानी है जिसमें आप प्रपोजल के लिए यूज होती है। ठीक है, आपने उसमें पेजेस ऐड करने हैं सारे जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो। बेसिकली ये आप बिजनेस पर्पस वेबसाइट की जगह आप इसको ये भी कह सकते हो कि पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है आपने अपनी, जिसमें आप क्या करोगे, आपका एक होम पेज होगा जिसमें आपकी इमेजेस होंगी, आपका कंटेंट वगैरह होगा, हीरो सेक्शन होगा, कंटेंट सेक्शन होगा, नैब बार होगी आपकी। उसके अलावा आप एक पेज बनाओगे सर्विसेज का। ठीक है, जिसमें आप जो जो कुछ आपको आता है, आप किस किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करते हो, आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में क्या कौन कौन सी किस्म की वेबसाइट आप प्रोवाइड करते हो, आप ये उसमें बताओगे। क्लियर? उसके बाद आप एक अबाउट अस का पेज बनाओगे। अबाउट अस के पेज में आप अपनी सीवी या रिज्यूमे आप वो शो करवा दो, या उसका डिटेल जो है वो शो करवा दो कि मुझे आपकी वेबसाइट पे जाके पता चल जाए कि आपकी क्या हाव ना हुआ है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप किस बैकग्राउंड से आए हैं। आवाज नहीं आ रही मेरी आप लोगों को? तो ये अब आप ट्राई करो कि मेरा से आपके माइक स्पीकर में मसला है, बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है क्लियर। और उसके बाद आपने बनाना कंटेंट डेस्क का पेज। कंटेंट डेस्क के पेज में क्या होगा, आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन होगी, आपका ईमेल एड्रेस हो गया, आपका फोन नंबर हो गया, बेसिक ये चीजें आप उसमें शो करवाओगे, जो आपका कॉन्टेक्ट डेस्क का पेज होगा। क्लियर बात? तो ये आपकी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बन जाएगी। इसका फायदा क्या होगा कि आप इस कोर्स के बाद किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, तो आपके पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट होगा जो आप उनको दिखा सकते हो सीवी की जगह पे। तो उससे क्या होगा, आप एक वेबसाइट दिखाओगे ना उनको, तो ऑलरेडी वो समझेंगे यार कि इस बंदे को हाउ नाउ है। तो अगर हम इस पे मेहनत करेंगे देन हमें फायदा होगा, इससे हम जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर लेंगे, ये बंदा जल्दी हमारे ट्रैक पे आ जाएगा, प्रोडक्ट पे काम करना स्टार्ट कर देगा। सॉफ्टवेयर हाउस भी आज उन बंदों को इंटर्नशिप पे भी नहीं रखते, इन बंदों को हाउ नाउ नहीं है। आपको इंटर्नशिप के पे भी जाने के लिए आपको हाउ नाउ लाजमी है। सेम फर्स्ट पॉइंट है कि आपकी जो वेबसाइट है, जितने डिजाइन है वो फुली डिटेल हो, रेलिवेंट बिजनेस, आपका अपना कोई बिजनेस का आइडिया तो उसकी बना लो, नहीं तो आप अपनी बना लो पोर्टफोलियो की। देन आप क्या करोगे, अपनी डिटेल बता रहे होगे कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो, क्या बैकग्राउंड है आपका, अपनी एजुकेशनल क्या है, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया है, कौन कौन सी वेबसाइट बनाई है, वो सारी डिटेल आप उसमें बताओगे। ठीक है। इसके बाद उसने क्या, मेन्यू आपने जो है ना नेविगेशन मेन्यू बनाना है लैपटॉप पे। ठीक है। और लोगो, एक कोई भी आपके पास फ्री लोगो क्रिएटर काफी ज्यादा वेबसाइट्स में होते हैं, फ्री लोगो आपके पास मिलते हैं। आप सिंपल जाके लिखना है आपने फ्री
लोगो ऑनलाइन, तो वो आपसे नाम वगैरह पूछेंगे और आपको जो है ना सारी आपको लोगों की पूरी पूरी पीएनजी प्रोवाइड कर देंगे। तो ये आपके लिए इशू नहीं होना चाहिए, कोई भी लोगो बना सकते हो आप। राइट साइड पे आपकी लॉगिन रजिस्ट्रेशन वगैरह की ऑप्शन होनी चाहिए, और वो फंक्शनल भी हो, मतलब कि उन पे क्लिक करने पे, ठीक है, लॉगिन और साइन अप के पेज पे भी जाना चाहिए, या आप पॉपअप शो करवा दो ये आप पे कभी, लेकिन वो फंक्शनल हो, क्लिक करने पे कोई व्यू आना चाहिए मुझे। ठीक है, आपने नेविगेशन नेविगेशन मेन्यू जो बनाना है वो आपने रीयूजेबल बनाना है। रीयूजेबल का मतलब क्या है कि आपने एक दफा बना लिया उसे, ठीक है, आपने एचटीएमएल में एक दफा पूरा पूरा डिजाइन कर लिया अपना रीयूजेबल कंपोनेंट, देन आप करोगे क्या, आप उस चीज को हर जगह पे सिर्फ टैग यूज से इंप्लीमेंट करोगे, आप हर जगह जाके चेंज नहीं करने बैठोगे उसे, आप हर पेज के अलग अलग नहीं बनाओगे, एक सेंट्रलाइज रखोगे आप नेविगेशन अपना नैव बार। फुटर भी सेम होगा कि आपका एक जगह से सारा मैनेज हो रहा होगा। इस तरह आपने बैकग्राउंड वगैरह स्क्रोलिंग वगैरह, ये दीज काइंड ऑफ थिंग है, और आपकी एट्रैक्टिव यूआई होनी चाहिए। ये जो लिखा हुआ है ना, अगर 10 सेक्शन, ये कंपलसरी नहीं है कि आप 10 सेक्शन ही यूज करो, क्योंकि 10 सेक्शन काफी लंबा होम पेज बन जाता है, और माइट भी आप लोगों के पास इतना कंटेंट ना हो। तो आपने ये करना है, आपने एक हीरो सेक्शन बनाना है, हीरो सेक्शन में आपने बैकग्राउंड लगा दिया, बैकग्राउंड में अपनी डिटेल वगैरह ऐड कर दी, उसके बाद आपने बतानी है अपने बारे में अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ। उसके बाद आप आओगे नीचे, नीचे आप बताओगे थोड़ी सी सर्विसेज अपनी, और नीचे बटन होगा मोर का, मोर व्यू, ठीक है, यहाँ व्यू मोर का क्लिक करोगे, देन वो सर्विसेज के पेज पे चला जाएगा। इसी तरह नीचे एक फॉर्म होगा कंटेंट का, तो आपके क्या बन जाएंगे, 4 सेक्शन बन जाएंगे, और एक फुटर आ गया, तो ये ऑलमोस्ट काम आपका चल जाएगा, आपका एक अच्छा खूबसूरत सा फ्रंट एंड की वेब पेज बन जाएगा, होम पेज आपका। उसके बाद जो स्टाइल करना है आपने, इनलाइन स्टाइलिंग कोई ना करे, सारी आपने एक्सटर्नल स्टाइलिंग करनी है। बूस्टअप यूज कर सकते हो, वो आप पे है, लेकिन इनलाइन स्टाइलिंग कोई नहीं करेगा, सारी एक्सटर्नल स्टाइलिंग होगी आपकी यहाँ पे, इंटरनल भी नहीं होगी, सारी की सारी एक्सटर्नल होगी। और ये वाला पॉइंट का मतलब क्या है कि जब आप आगे वेबसाइट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है एक, अब ये आपका आ गया हीरो सेक्शन, यहां से लेके ये पूरा आपका हीरो सेक्शन है, ठीक है। अब देखो ये ट्रांसपेरेंट आ रहा है, जैसे मैं स्क्रॉल करता हूं, वो आपकी कुछ व्यू, उसने व्यू चेंज करके वो ऊपर फिक्स हो गया, अब वो हिल नहीं रहा, अब वो हर पेज पे जा रहा है। लास्ट सेक्शन का मतलब यही था कि आपके जो आपका नैप बार है ना, वो स्क्रॉल करने पे फिक्स रहना चाहिए, वो ये ना हो कि गायब हो जाए, ठीक है। एडवांस एनिमेशंस आप लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन आपने इतनी एनिमेशन भी नहीं लगानी कि आपकी पूरी वेबसाइट जो है ना एनिमेशन से भरी हो, उससे क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस से बहुत अफेक्ट होता है। क्लियर बात। तो आपने करना क्या, आपने एनिमेशन यूज करनी है, लेकिन टू मच नहीं करनी कि हर चीज पे एनिमेशन हो। उसके बाद 100 VH, आपके फुटर जो है उसकी हाइट 100 VH हो। 100 VH का मतलब क्या है कि वो पूरा स्क्रीन का व्यू साइज ले ले, जितना मेरी स्क्रीन है, फॉर एग्जाम्पल मेरी स्क्रीन इस टाइम है 16x900 की, तो वो क्या करे, पूरा का पूरा जो है ना उसकी हाइट ले ले। बेहतरीन हो गया, ठीक है। अब ये तो मैं टिप्स दी हुई है नीचे जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें कलर स्कीम जो है ना, और होल वेबसाइट की कंसिस्टेंस हो, ये ना हो कि एक जगह आप ब्लू यूज कर रहे हो, दूसरी जगह आप रेड यूज करने बैठ गए हो, तो ये सीन ना हो। हर पेज में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो डिजाइन फॉर एग्जांपल आप फ्रंट पेज पे कार्ड यूज कर रहे हो, कहीं और कार्ड यूज कर रहे हो, देन वो कार्ड सिमिलर हो, ठीक है। आपकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए हर जगह पे, इनकंसिस्टेंस आपके पेजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। और ये नीचे आपको बताया गया हुआ कि आपकी अगर फाइल, लाजमी बात है ये 1 MB से ज्यादा की फाइल होगी, देन आप करोगे क्या, ड्राइव पे अपलोड करोगे, एंड ड्राइव का लिंक जो है ना आप वो हमें शेयर आउट करोगे। ये पूरा का पूरा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है आपकी असाइनमेंट का। इस असाइनमेंट को आप खुद रीड आउट कर लो, और कोई क्यूरी आपके सामने नजर आ रही है, जो चीज आपको समझ ना आई हो, देन आप मुझसे पूछ लो। इसके अलावा भी कोई कोर्स में आपको समझ नहीं आ रही है, कोर्स में कोई कोई सवाल है आपका, आप मुझसे फ्री हो, आप मुझसे पूछ सकते हो।
अगर माइक ओपन नहीं करना देन आप जो है ना वॉइस में बेशक पूछ लो। जी बिलाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जरूरी है कि हम अपना पोर्टफोलियो बनाए, कोई और बिजनेस की भी बना सकते हैं वेबसाइट? बना सकते हो, मैंने आपको बताया है ठीक है। कि क्योंकि अगर आपके पास कोई बिजनेस का आइडिया नहीं है देन आप अपने आपको बिजनेस एज अ बिजनेस लॉन्च कर दो। जी नहीं ठीक तो है आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक शॉपिंग की है, आपका जो शॉप का बिजनेस है, आप शॉपिंग की वेबसाइट बना लो, कोई मसला नहीं। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। हाँ कोई मसला नहीं। एनीवन एल्स? ये कोई सवाल नहीं है और? हाँ जी पूछो। सर ये तमाम वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव बनाना जरूरी है? हाँ जी, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी हर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होती है। लाजमी नहीं है कि आपकी ऑडियंस जो है आपने मुझे दी है, मैं लाजमी नहीं कि वेब वेब लैपटॉप पे ही ओपन करूं और सेम स्क्रीन रेजोल्यूशन पे ओपन करूं जो आपकी है। लैपटॉप जी में जी मल्टीपल स्क्रीन साइजेस होते हैं। अब जी कुछ चीज सर, है जो आप पे अच्छी लग रही होगी, मेरे पे नहीं लग रही होगी, उसको रिस्पॉन्सिव करना लाजमी है। ठीक है सर। कोई और क्वेश्चन पूछना है, किसी भी किस्म का पूछना है, आप फ्री हो, आप फ्री जो है ना आप पूछ सकते हो मेरे से, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस चीज पे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ये तीसरा पॉइंट पूछना था, ये जो एट द राइट साइड क्रिएट लॉग इन एंड साइन अप बटन मेक फंक्शनली दैट, इसका क्या मतलब इसको यार थोड़ा सा एलोबरेट करें। हाँ, इसका मतलब क्या है आपको मैं वेबसाइट से जरूर दिखाता हूँ। जैसे ये वेबसाइट है ना फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब मैं इसको जरा लॉग आउट करता हूँ। अब ये देखो, ये राइट साइड पे आपका लिखा आ रहा है साइन इन साइन अप, ठीक है। आप इस पे क्लिक करने पे आप यहाँ पे ये फॉर्म शो करवा सकते हो, ने पेज पे रीडायरेक्ट करवा लो, नहीं तो आप क्या करो, एक और वेबसाइट है, आप जैसे यहाँ पे लिखा रहा है लॉग इन एंड रजिस्ट्रेशन, क्लिक करोगे तो ये पॉपअप आपके सामने आ गया। आप ये अप्रोच यूज कर लो, वो आप पे है कि आप कौन सी चीज अप्रोच करना चाहते हो। आप नए पेज पे लेके जाना चाहते हो या वहीं पर ही एक अलर्ट के थ्रू आप इनपुट लेना चाहते हो। वो बेशक आपकी डीबी से कनेक्ट ना हो, आपके डेटाबेस से कनेक्ट ना हो, आपकी कॉल यूजर ओरिजिनली में रजिस्टर्ड ना हो, लेकिन स्टिल वो बटन्स फंक्शनल होने चाहिए, ताकि कल को आप अगर बैकएंड सीखते हो तो आप इतने हो कि आप उसको जो है ना मैं रियल टाइम कर सको, डायनामिक कर सको चीजों को। ओके सर, थैंक यू। कोई मसला नहीं। किसी का कोई और सवाल है तो मुझसे पूछ लो, आराम से रीड आउट करो, कोई जल्दी नहीं है। थोड़ा इस पे R&D करो, समझो कि क्या चीजें हैं, किस तरह है, देन आप मुझसे बेशक सवाल पूछ सकते हो। इससे इसके रिलेटेड पूछना है आपने, आगे क्या करना है उससे रिलेटेड पूछना है, या जॉब किसके बारे में है, जॉब किस तरह हंट करनी है, कोई भी सवाल है आप लोग का, आप मुझसे पूछ सकते हो।
अब ऐसे ओके, काइंडली गाइड अबाउट पीयर स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अच्छा, स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है ना, उसके बारे में आपको जो है ना कोऑर्डिनेटर बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि उसका आइडिया इतना मुझे खुद नहीं है। आपको जो है ना कोऑर्डिनेट आपके जो हैं कोऑर्डिनेटर्स, जहां आपके पास मेल है नीचे, आपको इस पे असाइनमेंट पे ही मेल दी गई है, इस मेल पे आप बेशक उनको मैसेज करके पूछ सकते हो। सर ये फुटर रीयूज और दूसरा जो ऊपर पेज पे लिखा हुआ था, क्या नाम था, नैव बार रीयूज, इन दोनों के बारे में थोड़ा और टाइप कर लें। ये चीज ये चीज और इसके नीचे जो पॉइंट है, बिल्ड अ फुटर एंड रीयूज एवरी पेज। या रीयूजेबल। अच्छा, ये रीयूजेबल क्या है कि आप लोगों ने अभी तक एक HTML के अंदर दूसरी HTML इंपोर्ट करना देखी है? क्या चीज सर? एक HTML फाइल को दूसरी HTML फाइल के अंदर शो करवाना। नहीं सर, अभी मैं तो 7 तक पहुंचा हूँ, वहाँ पे तो अभी जावा शुरू हुई है जिसमें बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर तो दूसरे इफ स्टेटमेंट अभी तो यही पढ़ रहे हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं शायद उसमें आता है या नहीं आता। कि आप आगे थोड़ा जाओ, ठीक है, तो लेक्चर और करो, आपको ये मिल जाएगा सोल्यूशन इसका। नहीं तो आप जो है ना रियल टाइम पे R&D कर सकते हो, आप इंटरनेट पे अब सर्च कर सकते हो, ठीक है, आपको अब सर इजीली मैं मिल बताऊं, जाएगा ये। ये इसमें जो क्या होता है? हाँ जी। फर्स्ट वाले जो पॉइंट है ना, ये डिजाइन एवरी पेज, जिस तरह ये नैव बार जो हमने बनाई थी, यहाँ तक तो मुझे समझ है कि अभी तक जितने लेक्चर लिए हैं वो कवर हो रहे हैं। बाकी जो ओवर वगैरह बैकग्राउंड में ये फुटर वाला और ये जो रीयूज वाला ऑप्शन है, ये वाला थोड़ा नहीं समझ आया क्योंकि इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं। यार ये आप क्या करोगे, आप एक दफा बनाओगे फुटर, ठीक है, आप मल्टीपल फुटर्स नहीं बनाओगे, आप सही है। एक फुटर बनाओगे, ठीक है, और उसको बाकी HTML की फाइल्स के अंदर आप इंप्लीमेंट करोगे। सही है। मतलब कि आपका एक फुटर ही है, HTML कोड एक ही है, आप हर जो है ना, आप फाइल के अंदर जाके HTML की बाकी की फाइल, जैसे होम पेज है आपके पास, होम पेज में जाके वो फुटर का कोड पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करोगे। आप क्या करोगे, आप उस कंपोनेंट को वहां पे शो करवाओगे। दो दो वेज हैं, दो तीन वेज हैं इसके। आप आई फ्रेम के थ्रू शो करवा सकते हो, सही है। ठीक। आप जो है ना, आपके पास आता है इनर HTML, आपके पास क्या कहते हैं उसका, डेंजरस HTML का एक फंक्शन आता है, लेकिन उसके लिए JS चाहिए होती है, आप उसके थ्रू शो करवा सकते हो, ठीक है। आप उसके अलावा W3 इंक्लूड HTML के थ्रू शो करवा सकते हो। तीन वे हैं बेसिकली, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। और सर टोटल ये पेज कितने अबाउट अबाउट पेज बनाना है, कॉन्टेक्ट अस? अब आपने जो पेज बनानी है, मैं स्टार्ट में बता दी, आपने होम पेज बनाना है, आपने सर्विसेज का पेज बनाना है, अबाउट अबाउट का पेज बनाना है, और कॉन्टेंट अस का पेज बनाना है। तो ये 4 पेज होंगे आपके। तो सब में डिटेल ऐड करना जरूरी है या क्या चीज? कंटेंट, सब में कंटेंट ऐड करना जरूरी है? नहीं, कंटेंट हाँ। आपने ऐड, अपना रियल नंबर नहीं ऐड करना है, रियल मेल ऐड करनी है, आपने डमी ऐड कर दो बस। लेकिन पेज होना चाहिए, नजर आना चाहिए कि कल को अगर आप उसको लाइव करना चाहते हो, देन आप अपना अपना या अपने क्लाइंट, किसी का क्लाइंट मिल गया, देन आप उसको वेबसाइट दे सकते हो। तो वहां पे करोगे सिंपल, आप उसका नंबर वहां पे ऐड कर दोगे, ईमेल ऐड कर दोगे, काम चल जाएगा आपका। ठीक है, मतलब पहले हमने जो नया बार बनाई थी इसमें तो वो हमने HRF में हैश लगाया था क्योंकि हमने वो वैसे डमी लिंक बनाया था, तो इसमें मतलब वो क्लिकेबल सिर्फ थे, उनमें कंटेंट नहीं था। अब इनमें मतलब कोई डमी कंटेंट भी ऐड करना है? डमी को नेट ऐड करो, ताकि डमी आप लोगों ने उसमें ऐड कर दो। आपको ना नेट से जाओगे ना आप, अगर आपको टैक्स नहीं मिल रहा, तो आपको नहीं पता क्या चीज ऐड करनी है, तो हम जो हाँ इंडस्ट्री में यूज करते हैं ना, हम ये करते हैं, लोरम मिम्सम। ये करता क्या, ये एक डमी टेक्स्ट होते हैं जो आप ऐड कर सकते हो वेबसाइट में, और इसको अगर लाइव भी कर दोगे ना, आप पे कॉपीराइट्स की स्ट्राइक नहीं पड़ती। कोई भी इनमें से पैराग्राफ उठा के आप ऐड कर दो, ये बेशक उठा लो आप। सर ये जो रजिस्टर वाला फॉर्म ओपन होगा, साइन अप वाला, तो उसके अंदर मतलब जब लॉगिन वही तो लॉगिन वाला ओपन हो जाता है, ईमेल ऐड करें और साथ पासवर्ड, तो लेकिन जो रजिस्टर नीचे ऑप्शन लिखा होगा, रजिस्टर भी क्लिकेबल होना चाहिए और आगे फिर नया फॉर्म खुलना चाहिए। नहीं, रजिस्टर और लॉगिन के क्लिक पे बस फॉर्म ओपन होना चाहिए। बेशक आप ये एक ही फॉर्म ओपन करवा दो, लेकिन मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप मल्टीपल दो दो फॉर्म शो करवाओ,
ठीक है, JS के थ्रू। सही है। दूसरा सर, ये फ्रेमवर्क के बारे में गाइड कर दें, जो अभी हमें आगे फ्रेमवर्क सीखने चाहिए, कौन कौन से या क्या इसका होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने फ्रंट एंड अभी HTML CSS JS सीखी है, इनके थ्रू इनमें आप जाओगे तो आप फ्रंट एंड डेवलपर लग जाओगे, लेकिन वहां पे भी वो आपको कंपलसरी कहेंगे कि आप कोई ना कोई जो है ना फ्रेमवर्क पे काम करो। ठीक है, जो मार्केट में इस टाइम इन है फ्रेमवर्क, वो है रिएक्ट आपके पास, एंगुलर आपके पास और व्यू JS आपके पास, ये मार्केट में इन है। इसके अलावा भी बहुत से फ्रेमवर्क हैं जो अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनका इतना नहीं स्कोप अभी। नेक्स्ट JS है आपके पास, रिमिक्स है आपके पास मल्टीपल और हैं JS के ही फ्रेमवर्क्स, लेकिन उनका इतना स्कोप नहीं है पाकिस्तान में अभी। तो लेकिन रिएक्ट, एंगुलर और व्यू, इनका स्कोप है पाकिस्तान में। सबसे ज्यादा रिएक्ट है, उसके बाद एंगुलर है, देन व्यू है आपके पास। और दूसरा सर, ये जो जब हम वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, किसी इंस्पेक्ट करते हैं, तो वो जो हमारे पास विंडो शो होती है, काइंडली उसके बारे में थोड़ा गाइड करते हैं। एलिमेंट, कंसोल और सोर्स, नेटवर्क, उन सब का क्या क्या काम होता है, वो उसके बारे में थोड़ा गाइड करें। इंस्पेक्ट में जो आप जाते हो, पे जाते हैं जिसमें सारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा होता है, बॉडी और ये पेज, इस तरह। ठीक है, आपके पास सबसे पहले आता है एलिमेंट। ये बेसिकली आपका क्या होता है, डोम। ठीक है, इसमें सारी आपकी डेव्स वगैरह जो स्ट्रक्चर बना होता है, वो आपका सारा का सारा शो हो रहा होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद कंसोल आता है। कंसोल में आपके पास सारे JS के एरर्स, JS के लॉग, JS के टेबल्स वगैरह सब कुछ आपको यहां पे शो होगा। ठीक है, कोई कहीं पर भी JS है, कोई कोड क्रैश कर रहा है, उसके भी लोग आपको यहाँ पे शो होंगे। आप JS का प्लेग्राउंड भी कह सकते हो इसे। आप अगर यहाँ पे करना चाहते हो, कोई वेरिएबल बना चाहते हो var a के नाम से, फॉर एग्जांपल मैंने कहा var a 10, तो मैं इजिली यहाँ पे ये बना सकता हूँ। a लिखूंगा तो उसमें 10 बता देगा। मैं a+20 ये भी कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये JS का आपका पूरा प्लेग्राउंड है। उसके बाद ये आता है मेमोरी। ये मेमोरी बेसिकली क्या होता है, ये मेमोरी चेक करता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो कितना खा रही है, कितना यूजेज कर रही है वो। उसके बाद सोर्स आता है। सोर्स में आपका पूरा वेबसाइट का स्ट्रक्चर बड़ा होता है। ये मेरी API की कॉल्स है सारी, ये मेन है, ये PDF व्यूअर है सारा, ये index.css है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका काम जो पड़ेगा ना, आपका काम पड़ेगा एलिमेंट से, कंसोल से और नेटवर्क टैब से। इन तीन से आपका मोस्टली काम पड़ेगा। नेटवर्क टैब में आपके पास सारी API कॉल्स आ रही होंगी, आपकी जितनी भी API कॉल्स होंगी सारी की सारी आपको यहां पे शो होंगी। ये बेसिकली आप देखोगे जब आप DB अपनी कनेक्ट कर रहे होगे, या मैं जो है सर्वर के साथ कनेक्टिविटी कर रहे होगे, उसके सारी कनेक्टिविटी की लॉग्स आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। उसके बाद ये परफॉर्मेंस आती है। परफॉर्मेंस बेसिकली करती क्या है कि आपकी वेबसाइट की आपने परफॉर्मेंस चेक करनी है कि वो कैसी वेबसाइट है मेरी, वो कितनी हद तक जो है ना वो तेज है। वो उसके लिए आप परफॉर्मेंस टैब यूज करते हो। यहाँ परफॉर्मेंस भी है और ये दूसरा लाइट हाउस भी है, दोनों का सेम काम है। इसमें थोड़ी सी आपको जो है ना मल्टीपल मिल जाते हैं आपको कैटेगरीज। कैसियो के हिसाब से करना चाहते हो आप, किसी बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से करना चाहते हो, किस हिसाब से देना चाहते हो। उसके बाद सिक्योरिटी आती है आपके पास। इससे आपको कभी लिंक नहीं पड़ने वाला अभी, ये बहुत बाद में जाके आपको जरूरत पड़ेगी। एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशन के अंदर आपकी सारी मेमोरी की हायरार्की आ रही होती है। ये स्टोरेज है, ये कुकीज है, ये बैकग्राउंड सर्विसेज है और ये आपका फ्रेम है। आपका मोस्टली काम पड़ेगा स्टोरेज से और कैशे से। क्लियर। उसके बाद ये रिकॉर्डर है। ये क्या करेगा, आपकी जो है ना वेबसाइट जो है उसको, उसका सेक्शन रिकॉर्ड करेगा। स्टार्ट न्यू रिकॉर्ड करोगे ना तो आपकी वेबसाइट में जो जो चीजें हो रही है ना उनका रियल टाइम लॉग मिलेगा आपको। कौन सी चीज कितनी मेमोरी खा रही है, कौन से इंस्टेंस को लोड होते हुए कितनी देर लग रही है, उस सबका आपको जो है ना हायरार्की आपको इधर मिल जाएगी। उसके बाद इसका भी वही काम है, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ना ही रिकॉर्डर की पड़ेगी।
आपका मेन जो आप जो काम करोगे ना, इंडस्ट्री में भी जाओगे, जो मेन आपका पाला पड़ेगा वो एलिमेंट से, कंसोल से, ये देखो कंसोल से, नेटवर्क से, एप्लीकेशन से, बस ये आपके मेन टैब होंगे जो आपको डेली बेसिस पे नीड करेंगे आपकी, जब आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे। फुल स्टैक डेवलपर जब बनोगे ना, देन आप नेटवर्क और एप्लीकेशन में ज्यादा पंगे ले रहे होगे, और सिक्योरिटी में भी तभी जाओगे आप। अभी आप सिर्फ जाओगे मेमोरी में, एलिमेंट में, ये दो आपके होंगे बेसिकली। अच्छा सर, ये जो आगे एक और पॉइंट है, मेक फ्री सिलेक्शन ऑन होम पेज दैट व्हेन यूजर होवर ऑन इट सेक्शन ट्रांसफॉर्म टू कवर कंप्लीट विद डिटेल कंटेंट। ये चीज, जी जी ये सर। तो पॉइंट राइट। जी जी। अच्छा, तो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं इस पॉइंट में, कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉक्स है, फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है मेरे पास, जब भी मैं इस पे लेके जाऊं ना, तो ऑटोमेटिकली करेगा कि इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट हो जाए, जो एब्सोल्यूट कर लो, या आप पे आइए, और ये पूरी की पूरी विड्थ ले ले, यहाँ पे इसकी विड्थ 100% हो जाए, लेकिन उससे आपका कोई कंटेंट खराब नहीं होना चाहिए। ये आप यूज करोगे उसके थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू। मैं आपको करके आता हूं कैसे करोगे। ये मैं सिलेक्ट कर लिया उसे एलिमेंट को, ये इमेज को सिलेक्ट कर लिया। अब यहां पे करोगे आप, जैसे मैं करता हूं, ट्रांसफॉर्म यूज किया और ट्रांसलेट मैंने इतना कर दिया। अब यहां पे जाके देखो भरा हो गया ना, लेकिन कोई कंटेंट खराब नहीं हुआ। तो आपने इसी के वे के थ्रू जो है ना आपने करना है, आप स्केल यूज नहीं करोगे, अगेन आप एक प्रॉपर्टी यूज करोगे, वो प्रॉपर्टी आपने वो ढूंढनी है, वो प्रॉपर्टी आपको यहीं पर ही मिल जाएगी। ट्रांसफॉर्म के आगे ही कोई टाइप है जिस टाइप के थ्रू आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, कोई और सवाल? अच्छा सर, ये जो इसमें थ्री सेक्शन बनाने, मतलब हम तीन डिव बना सकते हैं अलग अलग, तो वो उनकी प्लेसमेंट हमारी मर्जी है जहाँ पे उनको प्लेस हाँ, करें। वो आपकी मर्जी है, टोटली आपकी मर्जी है। डिजाइन कहीं मैं स्पेसिफिक नहीं किया, मैं सिर्फ बताया कि ये फंक्शनैलिटीज होनी चाहिए। सही। जी, कोई और सवाल हो तो मुझसे पूछ लो आप। तो आ रहा है। आप में से किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो। कोई सवाल नहीं आप लोगों का फिर? अच्छा, हाँ, आप लोग को इस सेशन की रिकॉर्डिंग बाद में मिल जाएगी, आप इसको बाद दोबारा भी देख सकते हो, उसका कोई मसला नहीं है। ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, आप कोऑर्डिनेटर से कह के आप वीडियो ले लीजिएगा उनसे।
दूसरा सर ये जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ बिल्ड द नेविगेशन मेन्यू एट द लेफ्ट टॉप ऑफ योर साइट, तो ये एक्स एक्सिस में होना चाहिए या वाई एक्सिस में से कोई है या जिस तरह मर्जी कौन सा वाला पॉइंट आप बता सकते हो मुझे? बिल्ड द नेविगेशन मेन्यू एट द लेफ्ट टॉप ऑफ योर साइट, सेकंड नंबर पे। अच्छा, लेफ्ट ऑफ साइड, यार ये बेसिकली क्या है कि आप नेविगेशन जो है ना, आपके मेन्यू है ना, मेन्यू मतलब कि 3 लाइन जो आती है, जो आपकी स्क्रीन छोटी होती है, वो आपके लेफ्ट टॉप पे आना चाहिए। सही है, मतलब वो जब मोबाइल के या रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए वो थ्री जो ट्रिगर का शो हो वो शो हो जाए और उस पर क्लिक करे तब सारा मेन्यू शो हो जाए, इस तरह वाला। हाँ जी। और लोगो हम वेबसाइट से भी उठा सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट से, जिस तरह हम उठा आईफोन सकते हो, इट इज आपकी मर्जी है, क्योंकि ये अपने लाइव नहीं करनी तो ना ही कॉपी कॉपी स्ट्राइक बचनी है आपको। तो आप कहीं से भी उठा सकते हो, कौन सी कोई सी वेबसाइट हो या आपके पास कोई लोगो पड़ा हो ऑलरेडी, तो आप इजीली उठा सकते हो, उसका कोई मसला नहीं है। सही। जी, किसी को कोई और सवाल है? अगर नहीं है तो काइंडली जो है ना मैसेज में मैसेज ड्रॉप कर दो मुझे, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि आप लोगों को कोई सवाल नहीं है। चलें ठीक है, आप लोगों को कोई सवाल नहीं है? बिलाल, आपका कोई सवाल है तो मुझे बता दें। तैयब, आपका कोई कोई सवाल है? ठीक है, तैयब ने भी कहा नो, ठीक हो गया। ठीक है बच्चों, आप लोग अपना ख्याल रखो। और इस असाइनमेंट, इस प्रोजेक्ट को आपने इस तरह करना है कि आप इसको कल को प्रेजेंट कर सको। ठीक है, इसको सिर्फ आपने जो है ना जान से नहीं उतारना। ठीक है, आपने इस पे पूरी एफर्ट लगाओ, अपनी रिस्पॉन्सिव करो, एनिमेशंस लगाओ, तो जितना हो सकता है आप खूबसूरत बनाओ, ताकि कल को यही वेबसाइट आपको एक जॉब पे लगा सके। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक इस प्रोजेक्ट के लिए। और कोई भी मसला हो या क्यूरी हो, आप अपने कोऑर्डिनेटर को मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं आप लोगों के, तब उसमें क्यूरी जो है ना कर सकते हैं इसलिए। अच्छा सॉरी सर, ये इशू ये आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हम मैसेज करते हैं लेकिन व्हाट्सएप पे कोई रिस्पांस नहीं मिलता, और मैंने तो 3-4 दफ़े मैसेज किया कि कोई रिस्पांस नहीं मिल चुका, पहले ही मैंने किया मैसेज व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे आपने ग्रुप में किए हैं या इंडिविजुअली किए हैं? सर ग्रुप में किया मैसेज। ठीक है, आपने पता करना क्या, आपने कोऑर्डिनेटर, अपने जो कोऑर्डिनेटर है उनको आपने मेंशन कर देनी है चीज। हाँ कि सही है काइंडली वो। जो है ना आप व्हाट्सएप ग्रुप जो एक्टिव करें, हमें क्यूरीज का रिप्लाई नहीं मिल रहा, तो वो आपको जो है ना वो रिजॉल्व करके देंगे। अगर आपको नहीं ग्रुप में मैसेज आता, आप कोऑर्डिनेटर को वही क्यूरी जो है ना सेंड कर दो, फॉरवर्ड कर दो। ठीक है सर। बेहतरीन हो गया। और कोई सवाल?
चलें फिर, आप लोग अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और बेस्ट ऑफ लक इस प्रोजेक्ट के लिए। अल्लाह हाफिज।